नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समाजवाद सोशियोलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो आधुनिक समय में समाजवाद शब्द इतना लोकप्रिय शब्द है और इसकी कोई एक सर्वमान्य या निश्चित परिभाषा अभी तक नहीं दी गई है। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा इसकी जो है परिभाषा दी जाती है। समाजवाद एक गतिशील अवधारणा है। इसकी जो परिभाषा होती है वह समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। अब यहाँ पर हम लोग समाजवाद पर कुछ स्टेटमेंट कथन को देखते हैं, फिर समाजवाद पर कुछ परिभाषाओं को देखेंगे और समाजवाद की कुछ विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। कथन सबसे पहले आता है, रैमजे म्योर का कथन आता है। रैमजे म्योर कहते हैं कि समाजवाद एक गिरगिट के अनुसार है और यह परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलता है। दूसरा कथन आता है, CEM जोड का कथन आता है कि समाजवाद एक टोप की तरह है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि इसे हर कोई धारण करता है। तीसरा वेपर का कथन आता है कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की पर गुलाब के पौधे के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। फिर इसके बाद लास्की का कथन आता है, प्रोफेसर लास्की का, कि समाजवाद एक आदर्श और साधन है। इसका आदर्श एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां उत्पादन के साधनों तथा वितरण पर सामाजिक नियंत्रण होने के कारण विभिन्न सामाजिक वर्गों को मिटा दिया जाएगा। इस आदर्श की प्राप्ति हेतु अपना साधन एक सामाजिक क्रांति मानता है जिसके फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा। यह कथन जो है प्रोफेसर लास्की का है। अब हम लोग समाजवाद की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं जिससे समाजवाद को समझा जा सके। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो समानता पर जोर देती है, जैसे आय में समानता, संसाधनों के वितरण में समानता, पदों के वितरण में समानता। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जहां असमानता और शोषण युक्त समाज के स्थान पर समानता तथा शोषण मुक्त समाज पर जोर दिया जाता है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जहां उत्पादन के साधनों तथा वितरण पर समाज का नियंत्रण हो। समाजवाद एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसमें धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण में होता है। समाजवाद में संपत्ति के स्वामित्व एवं वितरण पर सामाजिक नियंत्रण होता है। समाजवाद में उत्पादन एवं वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जिससे इसका उपयोग जनसाधारण के हित में किया जा सके। अब यहाँ पर हम लोग कुछ परिभाषाओं को देखें। अब हम लोग समाजवाद की विशेषताओं को देखते हैं। तो पहली विशेषता आती है कि समाजवाद जो है पूंजीवाद का विरोध है और समस्त असमानताओं की जड़ पूंजीवाद को मानता है। दूसरी इसकी विशेषता आती है कि समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन कर समस्त उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण का समर्थन करता है जिससे समाज से शोषक वर्ग का विनाश हो सके। तीसरी इसकी विशेषता आती है कि समाजवादी व्यवस्था में राष्ट्रीय धनराशि का सब व्यक्तियों में न्याय संगत वितरित हो सके और आर्थिक असमानता जो कि विभिन्न वर्गों में विषमता और वैमनस्य उत्पन्न करती है उसे समाप्त किया जा सके। समाजवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है और मानव समानता को लक्ष्य मानता है। पांचवी इसकी विशेषता आती है कि समाजवाद सामाजिक बुराइयों की जड़ आर्थिक असमानता को मानता है, इसलिए आर्थिक असमानता को कम करके सामाजिक कल्याण की प्राप्ति करना चाहता है। समाजवाद में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है।
समाजवाद में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग पर जोर दिया जाता है। समाजवाद में वर्ग संघर्ष के स्थान पर सामाजिक एकता पर जोर दिया जाता है। समाजवाद में आर्थिक समानता पर जोर दिया जाता है। समाजवाद में स्वतंत्रता के स्थान पर समानता पर जोर दिया जाता है, जो व्यक्तिवाद का उल्टा होता है। समाजवाद सभी मनुष्यों को समान मानता है। समाजवाद में शोषण युक्त वातावरण के स्थान पर शोषण मुक्त वातावरण पर जोर दिया जाता है। समाजवाद में संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व पर जोर दिया जाता है, ना कि निजी स्वामित्व पर। समाजवाद राज्य की भूमिका पर जोर देता है। समाजवाद में न्याय, स्वतंत्रता, समानता के तात्विक पक्षों पर जोर दिया जाता है। समाजवाद में समाज से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को समाप्त करके समानता पर जोर दिया जाता है और समाजवाद का केंद्र बिंदु समाज होता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ अन्य तथ्यों को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन बनता है कि समाजवाद का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो समाजवाद का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने 18वीं शताब्दी में किया। रॉबर्ट ओवन ने अपने भाषणों में बार बार समाजवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। रॉबर्ट ओवन को ब्रिटिश समाजवाद का जनक माना जाता है। रॉबर्ट ओवन को सहकारिता आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट ओवन की पुस्तक का नाम है सोशल सिस्टम है। रॉबर्ट ओवन जो है ब्रिटेन के थे। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।